We'll kickstart this edition with some breaking news. It's just come in. India Today has accessed Atiq Ahmed's audio shocker on tape. Atiq Ahmed is brazenly threatening University Pro. After Atiq's daughter's tuition teacher was sacked, Atiq's brazen threat to University Pro accessed. आरे से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या कैसे कह सकते हैं, हम कौन से पहले कहा इसकी आरे से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। मेरी तो कोई झूठ बोल मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं एसपी आरे झूठ बोल रहा है, तुम तेरी कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता। अब कह रहा भैया, उसको हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बड़े भाई के नाते। जितनी मलाई खा चुके हो धुआं से निकाल लोगे थे। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। हमारे तरफ हमारे एसपी आर के सामने बकैती कर रहे थे। हम किसी के सामने बकैती नहीं कर रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। Threat there caught on tape. You can hear that audio clip that India Today has accessed. After Atiq's daughter's tuition teacher was sacked, this is a brazen threat to the University Pro, which India Today has accessed. On tape, Atiq Ahmed is threatening like he always did, but this has been caught on tape now. Atiq brazenly threatening the University PRO. The daughter's tuition teacher was sacked and a threat was issued to the University PRO. We'll get in more details from Samad Srivastava in a moment from now. But even as the investigations continue in the Umesh Pal murder case, they're getting in the details of the manner in which Atiq Ahmed ran his criminal empire. On camera, Atiq was in fact heard threatening the University PRO. We play that out once again for our viewers. एसपी आरे से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या कैसे कह सकते हैं, हम कौन से पहले कहा इसकी आरे से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं एसपी आरे झूठ बोल रहा है, तुम तेरी कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता। कह रहा भैया, उसको हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बड़े भाई के नाते। जितनी मलाई खा चुके हो धुआं से निकाल लोगे थे। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। हमारे तरफ हमारे एसपी आर के सामने बकैती कर रहे थे। हम किसी के सामने बकैती नहीं कर रहे थे, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। My colleague Ashish Srivastava has more details on that story. Ashish, give us an idea of this conversation that Atiq Ahmed seems to have had with the PRO of the university. Also, what happened in this entire case? देखिए, जिस तरीके से ये ऑडियो आया है, ये पहले 2016 या 17 की बात है, जब अतीक अहमद का जो बेटा है, जिसको ट्यूशन पढ़ाते थे, वो उस विद्यालय में यानी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। तब उसने अतीक अहमद के बेटे यानी असद से शिकायत की थी और कहा था कि मुझको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। तब अतीक ने उस दौरान फोन करके रेस्ट्रिकेशन वापस लेने की बात कही थी, लेकिन जब रेस्ट्रिकेशन वापस नहीं लिया गया, तब उस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी पहुंचकर अतीक अहमद ने और उसके गुर्गों ने, तकरीबन ये 40-50 गुर्गे थे, और वहां पहुंचकर प्रोफेसर की जमकर पिटाई की और इसके साथ पीआरओ की वहां पिटाई की, सिक्योरिटी की पिटाई की। इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और उसके बाद जब ये रमाकांत दुबे जो पीआरओ है उस यूनिवर्सिटी के, वो जब उन्होंने फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि अतीक अहमद यहाँ आया था और उसके
खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इस तरीके की बातें। उसके बाद ये कॉल किया गया है और ये कहा गया है कि क्या तुमने मेरे बारे में एसपीआरए से, यानी कि जो रूरल एसपी है, उनसे इस बात को कहा है, और अगर कहा है तो मैं तुम्हें मार दिखाता हूं कैसी होती है। यानी कि उसने अपने पूरे शब्दों में प्रयोग किया है और ये कहा है कि अतीक अहमद को जिस तरीके से ये सुनने को सिर्फ मिला था कि इतना कहा है उसके बारे में, तो ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने लगातार जो है फायर हुआ, लगातार जो है अटैक किया। और इस पूरे ऑडियो में आपको बताएं इतना अब्यूज किया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है। यहां तक मैं आपको बताऊं कि रमाकांत दुबे जो आज भी पीआरओ है यूनिवर्सिटी के, वो अतीक अहमद और अशरफ के जाने के बाद भी घबराए हुए हैं और उन्होंने सुरक्षा की बात की है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम और साबिर अभी भी बाहर हैं और वो जानते हैं कि अतीक अहमद अगर नहीं है तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस ऑडियो में साफ तौर से जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि एक लेवल ऑफ जो धमकाने का वो किस तरीके से अतीक अहमद का प्रयागराज में रहा है। और सिर्फ शुरुआत उस वक्त हुई थी जब वो यूनिवर्सिटी में रेस्ट्रिक्शन वापस लेने की बात पर मना कर दिया गया था, यानी कि नियम के विरुद्ध काम करने को अतीक अहमद कह रहा था, लेकिन ये विश्वविद्यालय ने नहीं किया, वहां पर मना कर दिया था, जिसके बाद ये पहुंचा था और ये ऑडियो आया था। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो प्रयागराज में जो ये घटना हुई थी उसमें अतीक का एक दबदबा था और उसी एफआईआर के बाद से वो पहली ऐसी एफआईआर थी जब अतीक को उसमें जेल जाना पड़ा था। और कोर्ट ने खुद ये कहा था कि क्या सेना बुलानी पड़ेगी अतीक को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि अतीक का जो मामला था आशीष, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष श्रीवास्तव getting us that detailed report. We'll put that audio tape out once again for our viewers. Remember, this is an incident from 2016, 2017. एसपीआरए से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या है, किसी कह सकते हैं, हम कौन से। मेरी पहले कहा एसपीआरए से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। मेरी तो कोई झूठ बोल रहा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं, एसपीआरए झूठ बोल रहा है। तुम तेरी कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता। एसपीआरए कह रहा भैया, उसको हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बड़े भाई के नाते। जितनी मलाई खा चुके हो धुआं से निकाल लोगे। अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। हमारे तरफ हमारे एसपीआरए के सामने बकैती कर रहे थे। हम किसी के सामने बकैती नहीं कर रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कह रहा था।